मॉर्निंग। व्यास मीडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। तो पिछले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि वाइटल साइन क्या होता है और टेम्परेचर के बारे में स्टडी की थी। आज अपन टेम्परेचर के अंदर हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बारे में पढ़ेंगे कि हीट प्रोडक्शन कौन कौन से एक्टिविटी के द्वारा होता है और हीट लॉस कैसे होता है। बाकी इनका जो डिस्क्रिप्शन जो एक्सप्लेनेशन होगा वो अपन बाद के टॉपिक में करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हीट प्रोडक्शन कैसे होता है और हीट लॉस कैसे होता है। तो अपनी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन जो है, नंबर 1 एक्टिविटी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी जब खाने का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसके द्वारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जिससे कि अपन खाना जब भी अपन खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 किलो कैलोरी अपनी एनर्जी प्रोडक्शन होता है। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरीज जो है अपनी एनर्जी प्रोडक्शन होती है। और फैट, 1 ग्राम फैट अपन लेते हैं तो उसके अंदर 9 किलो कैलोरी जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसी प्रकार थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि सिस्टमेटिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड होता है। सिस्टमेटिक डायनेमिक ऑफ एक्शन ऑफ फूड जो मतलब होता है कि जब खाना आप बॉडी के अंदर लेते हैं तो उसको आगे की तरफ स्टोर करना, उसका मेटाबॉलिज्म करना, उसका कंजप्शन करना, उसका डाइजेशन करना, ये सारी एक्टिविटी जो है किस में होती है? थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के अंदर होती है। तो इसके अंदर जो है हाईएस्ट जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो प्रोटीन के अंदर होता है, जिसमें प्रोटीन 30% जो है एनर्जी अपने को प्रोड्यूशन करता है। फैट जो है 4% करता है और कार्बोहाइड्रेट जो है 5 से 6% करता है। इसके अलावा जो 12% जो होती है वो मिक्स्ड डाइट के रूप में अपने को एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसी बार तीसरा जो है अपना एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि जनरली अपन ने सुना होगा कि एक्सरसाइज जब करते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर हीट का लॉस होता है, जबकि ऐसा नहीं है। जब अपना मसल्स जो है एक्टिविटी करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक्टिविटी के दौरान जो है सबसे ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है, जो हीट लॉस से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये 80% जो है अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, स्केलेटल मसल्स जो अपनी बॉडी एक्सरसाइज के अंदर यूज आती है वहाँ से हीट का प्रोडक्शन होता है। नंबर 4 जो है अपना हार्मोनल इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जब अपनी हार्मोन ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर ओवेरियन स्टिमुलेशन की एक्टिविटी होती है, तो उसमें जब ओव्यूलेशन बनता है तो ओव्यूलेशन के अंदर जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। किसके कारण से होता है? ये प्रोजेस्टेरोन के कारण से होता है। प्रोजेस्टेरोन जब हीट का प्रोडक्शन करता है तो सबसे ज़्यादा जो है हार्मोनल इफेक्ट भी अपनी बॉडी को टेम्परेचर इंक्रीज करने में करता है। शिवरिंग, नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक शिवरिंग है। तो शिवरिंग के द्वारा भी शिवरिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी जो मसल्स की एरेक्टर पिलाई जो होती है वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है? हीट का प्रोडक्शन होता है। लास्ट जो है अपना डिजीज कंडीशन। तो डिजीज कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि बॉडी के अंदर जैसे ही इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होती है तो अपनी बॉडी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो ये क्या होता है? प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। इसमें प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है या फिर आपका जो WBC है वो जब डिजीज से फाइट करता है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी लॉस भी होती है और बहुत सारी एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है, जिसकी वजह से अपन बॉडी का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। तो एक डिजीज कंडीशन भी जो है हीट प्रोडक्शन का टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक थे हीट प्रोडक्शन के, जैसे नंबर 1 ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, नंबर 2 थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, नंबर 3 एक्सरसाइज, नंबर 4 हार्मोनल इफेक्ट, नंबर 5 शिवरिंग और नंबर 6 डिजीज ऑफ कंडीशन। तो इसी के साथ अपन और आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दें कि हीट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इन एक्टिविटी के द्वारा होता है और हीट जो डिक्रीज होती है सबसे ज़्यादा अपन जब स्लीपिंग कंडीशन में रहते हैं, अपन जब सोए रहते हैं तो हीट का प्रोडक्शन कम होता है, या अपन फास्टिंग करते हैं तो जब हम किसी प्रकार का कोई फूड बॉडी के अंदर नहीं लेते हैं तो फास्टिंग के अंदर भी अपने का हीट लॉस कम होता है, या फिर अपन लंबे टाइम तक बीमार रहते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन कम होता है, या किसी प्रकार का शॉक अपनी बॉडी के अंदर आ जाए या शॉक आ जाए तो ये सारे हीट प्रोडक्शन का डिक्रीजिंग पॉइंट है। अब अपन बात करते हैं हीट लॉस। ज़्यादा से ज़्यादा हीट लॉस अपनी बॉडी के अंदर स्किन के द्वारा होता है। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा मैक्सिमम हीट लॉस बाय स्किन 85%, यानी कि जो अपनी बॉडी के अंदर जो 85% हीट का जो लॉस है किससे होता है? स्किन के द्वारा होता है। दूसरा नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि अपनी बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जिनके कंट्रोल जो क्या कंट्रोल करता है? ओपनिंग एंड क्लोज
ऑफ आर्टरीवेनस शंट ऑफ स्किन, यानी कि जो स्किन के जो अंदर आर्टरीवेनस शंट होते हैं उनको ओपन करने का और कंट्रोल करने का काम करता है। वो जब ओपन और क्लोज करने का क्लोज होता है तो उसमें भी अपनी बॉडी का क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंटल पर डिपेंड करते हैं कि इन्वायरमेंट अगर मान लो अपना गर्म होता है तो वैसो डायलेशन होता है, और इन्वायरमेंट अगर अपना कोल्ड होता है तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वैसो डायलेशन और वैसो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी अपनी बॉडी के अंदर जो हीट का क्या होता है, लॉस होता है। तो ये तो था अपना हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर कहाँ कहाँ से अपने को एसेस कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर का असेसमेंट है वो कौन कौन से एरिया के द्वारा लिया जा सकता है। तो मोस्टली हमने 4 रूट यहाँ पे लिखे हैं। ऑरल रूट जो मुंह के द्वारा, एक्सिलरी यानी जो अपनी बगल के द्वारा, रेक्टल रूट जो अपने एनस रूट के द्वारा, और टिम्पैनिक एरिया जो अपने कान के द्वारा। तो ये 4 रूट जो है मेनली अपन ने इसमें आपको बताया गया, जिसका नॉर्मल टेम्परेचर इनके सामने इंडिकेट है। जैसे ऑरल रूट के द्वारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है। एक्सिलरी से अपन जब एसेस करते हैं तो 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मल टेम्परेचर होता है। रेक्टल रूट से जब करते हैं तो 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है नॉर्मल रूट टेम्परेचर माना गया है, लेकिन किसी किसी बुक्स के अंदर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी नॉर्मल माना गया है। टिम्पैनिक एरिया के अंदर अपन जब टेम्परेचर एसेस करते हैं तो उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर जो आता है 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आता है, और किसी बुक्स के अंदर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से ये बॉडी टेम्परेचर एसेस करने के एरिया के बारे में अपन ने स्टडी करी कि 4 जगह से अपन टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। ऑरल रूट, एक्सिलरी, रेक्टल रूट और टिम्पैनिक एरिया, ये सारे जो रूट है बॉडी के टेम्परेचर को एसेस करने के एरिया हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो इन रूट के द्वारा कौन कौन से अपने को डिवाइस जो है, थर्मामीटर जो है, कौन कौन से जो है तापमापी जो है अपन यूज कर सकते हैं, उनका बारे में जानकारी लेते हैं। तो ऑरल और एक्सिलरी रूट के द्वारा जब अपन टेम्परेचर को एसेस करते हैं तो उनके लिए जो 2 तरह के जो है थर्मामीटर का यूज किया जाता है, जिसमें नंबर 1 होता है क्लिनिकल ग्लास थर्मामीटर और दूसरा होता है डिजिटल थर्मामीटर, जिसकी इमेज आपको इस वीडियो के बाद में दिखाई दी जाएगी। तो एक होता है ग्लास थर्मामीटर जो कांच का बना हुआ होता है, जिसके अंदर मरकरी होती है। जो ग्लास थर्मामीटर यूज लिक्विड सिल्वरी अपीयरेंस मेटल, यानी कि उसके अंदर जो है मरकरी भरी रहती है। क्यों भरी रहती है मरकरी? क्योंकि इसकी वो क्या है, टेम्परेचर से प्रति सेंसिटिव होती है। जैसे उसको टेम्परेचर मिलता है तो वो इंक्रीज होते हुए अपने को बॉडी का टेम्परेचर मेजर करवाता है। इस ग्लास थर्मामीटर जो होता है उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए अपन 3 तरह के सॉल्यूशन को यूज करते हैं, सेवलॉन का, लाइसोल का और डिटोल का। तो सेवलॉन जो है 1:20 के अमाउंट के अंदर होना चाहिए, लाइसोल जो है 1:40 के मेजरमेंट में होना चाहिए, और डिटोल अगर यूज करते हैं तो 1:40 के रूप में अपन इसको यूज कर सकते हैं, जिसका डिसइंफेक्टेड का टाइमिंग जो है 5 मिनट का होता है। ठीक है, इसी के साथ जो नेक्स्ट अपना जो होगा कि थर्मामीटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो इमेज के माध्यम से आपको इस वीडियो के आगे की ओर आपको बताया जाएगा। अब अपन बात करते हैं रेक्टल थर्मामीटर। रेक्टल थर्मामीटर भी एक ग्लास का थर्मामीटर बना हुआ होता है, जिसका बल्ब जो है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, जो एनएस के रूट से एंटर किया जाता है और रेक्टल का टेम्परेचर जो है मेजरमेंट किया जाता है, जिसका आप इमेज के अंदर देख रहे हैं कि किस तरह से ये रेक्टल थर्मामीटर बना हुआ होता है। अब अपने पास जब टेम्परेचर अपने को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में अगर आता है तो उसको किस डिग्री में चेंज करना है, तो उसका एक फार्मूला है, फार्मूला टू चेंज 1 डिग्री इनटू अनदर डिग्री। यानी अगर अपना टेम्परेचर सेल्सियस में आता है और अपने को फ़ारेनहाइट के अंदर पता करना हो तो हम किस फार्मूले के थ्रू अपन पता करेंगे, या अपना जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर है और सेल्सियस के अंदर पता करना हो तो किस फार्मूले के थ्रू पता करेंगे, लो हम पढ़ते हैं। तो अगर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड की तरफ, यानी कि अपने को सेंटीग्रेड में अपना टेम्परेचर को पता करना है, तो अपन क्या फार्मूला यूज करेंगे, F-32 इंटू 5/9, यानी कि जो F है उसको फ़ारेनहाइट जो डिग्री आएगा अपना उसको 32 से माइनस करेंगे और इंटू कर देंगे 5/9 से। ऐसे ही अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो
तो क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32, यानी जो सेंटीग्रेड आएगा उसको क्या करेंगे 9/5 से मल्टीप्लाई करके 32 उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इस तरह से अपन फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था वाइटल साइन का टेम्परेचर। इसी के साथ दूसरा जो अपना टॉपिक है वाइटल साइन पल्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।